नहीं बचेगा। बताइए, समझ रहे हो बात को? क्या कर रहा हूँ, कैसे मेथड बनी, समझ रहे हो बात को? और ये काम तभी होगा जब इन दोनों में कुछ कॉमन ना होगा। समझ में आ रही बात? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए और नीचे वाला क्या होना चाहिए? अभाज्य। समझ आई बात? तो क्या बताया मैंने आपको? ये बताया कि 2 की घात 19/5 मेथड कैसे बन रही है, ये वाली मेथड है ना। सीधे हम यहां से यहां कैसे कूद सकते हैं? तो 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4, 4 से भाग देंगे 19 में, 4 से 19 में भाग देंगे 16 आएगा कि नहीं आएगा? 3 से सफल सीधे 3 यहाँ रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो देख रहे हो मेथड का एक्सपांशन यहाँ पर है कि नहीं आपके सामने? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 किस पे आता है। तो बताइए 2 की घात 4 में 5 से भाग देने पर 1 आता कि नहीं आता? 2 की घात 4 में ब्रेक करेंगे, 4 बार 19 में से 4 बार 4 4 4 4 16 कट जाएगा। 19 में से 16 गया, 3 बचा कि नहीं बचा? तो 19 में से 16 यहाँ भी कटना। वही कहानी जो यहाँ हो रही है इस एक्सपांशन में, वही कहानी इस रास्ते में हम करते कि नहीं करते? जो काम यहाँ प्रैक्टिकली कर रहा हूँ वही काम शॉर्ट में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं? मेरे को पता है, मैं जानता हूँ हमेशा कि हमेशा आपको 1 कहाँ पे मिलेगा? नीचे में से जब एक कम करोगे ना तो हमेशा उसी पावर पे 1 मिलेगा। नीचे में से जब आप एक कम करोगे ना तो उसी पावर पे हमेशा आपको 1 मिलेगा। ये कहानी है, ये रूल है इस चीज का। समझ में आई बात? देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको? 2 की घात 4 पे 1। तो जब भी नीचे वाले में से एक कम करोगे उसी घात पे आपको 1 मिलेगा। तो 4 से भाग देंगे जब 19 में, तो 4 के टोटल 4 सेट 16 कट जाएंगे, 3 आएगा, 3 घात बन जाएगी। तो बताइए 2 की घात 3, 8 में 5 से भाग दिया, शेषफल 3 आया कि नहीं आया? तो इससे जैसे ये बना था 2 की घात 3 5, आपको समझ में आया कि नहीं? इधर का रास्ता क्लियर है? इतनी बात शायद समझ में आया होगा। रिपीट कर करके देखे, मैंने समझाने की कोशिश की इस मेथड को। क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। शायद लोग भाग गए होंगे या भाग जाएंगे, लेकिन जो न भागे वो योद्धा लोग हैं, है ना। इधर देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, है ना। थोड़ा सा और आगे कैसे बढ़ेंगे? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। कहानी ऐसी, ये सवाल रहा आपके सामने, है ना। अब देखिए अभी तक क्या था? डिनोमिनेटर अभाज्य था। अब डिनोमिनेटर अभाज्य नहीं है। वही पावर रिडक्शन मेथड है, ये भी वही मेथड है पावर रिडक्शन करने वाला। थोड़ा सा पेशेंस रखें ना, मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है ना, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मेरी चिंता ना करें आप, है ना। आप स्वयं पेशेंस रखें बस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, है ना, क्या मेथड है? वही पावर रिडक्शन मेथड है, पावर कम करने वाला मेथड। अब इसी को मैं कैसे कम करूंगा? देखिए, सॉरी, 11/18। इस पावर को मैं लिख लूंगा, इस पावर को मैं क्या लिख लूंगा? 3। इस पावर को मैं लिख लूंगा 3। अब इससे 3 कैसे बना ये देखेंगे, इससे 3 कैसे बना ये हम अब देखेंगे, है ना। अब देखिए कहानी क्या है। अभी तक कहानी क्या थी? अभी तक के सवाल ऐसे थे, अभी तक के सवाल हमारे ऐसे थे। ये देखो यहाँ पर, है ना, बता रहा हूं। अभी तक के सवाल ऐसे थे कि नीचे में क्या होती थी? अभाज्य संख्या। ध्यान देना, ये कंपेयर करो। अभी जो पावर रिडक्शन वाला थ्योरम हमने पढ़ा था, नीचे में क्या होती थी? अभाज्य संख्या। वीडियो को रिपीट कर करके देखना, सब समझ में आएगा। नीचे में क्या होती थी अभी तक में? अभाज्य संख्या। समझ आई बात? नीचे में क्या होती थी अभी तक में? अभाज्य संख्या होती थी। अब कंडीशन ये है कि यदि नीचे में अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? नीचे में अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या करेंगे? समझ में आई बात? जब नीचे में अभाज्य संख्या होती थी तो मेथड क्या होती थी? 11 में से 1 माइनस करो, 11 में से 1 माइनस करो। लेकिन जब नीचे में अभाज्य संख्या नहीं है तो मेथड क्या होगी? तो मेथड ये होगी कि भैया 18 के हम टुकड़े करेंगे। 18 को आप 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? बताओ। 18 को आप 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। समझ में आई बात? जब अभाज्य होगा तो ऊपर नीचे वाले में से 1 माइनस कर लेंगे, लेकिन जब अभाज्य नहीं होगा तो क्या करेंगे? 18 को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे यहां पावर में भाग देने वाला नंबर कैसे निकालते थे? नीचे में से 1 माइनस करके साइक्लिक फैक्टर आ जाता था जिससे पावर में भाग देना है। नीचे में से माइनस करके साइक्लिक फैक्टर आता था जिससे पावर में भाग देना है। समझ में आ रही बात? अब जब अभाज्य नहीं होगा तो वो साइक्लिक फैक्टर कैसे निकालेंगे? जिससे पावर में भाग देना है। मतलब हम उसको ढूंढ रहे हैं जिससे पावर में भाग देना है। किसको ढूंढ रहे हैं? जिससे पावर में भाग देना, जिससे पावर में भाग देके शेषफल आएगा 3, जिसको हम यहां लिखेंगे। समझ आई बात? तो अब ध्यान रखना, वो नंबर कैसे निकालोगे आप? जैसे 18 है, 18 के साथ एक बार 2 को लोगे तो 1 माइनस 1/2, एक बार 3 को लोगे तो 1 माइनस 1/3। घबराना मत यार, है ना, बिल्कुल भी मत घबराना। देखो, है ना, घबराना नहीं बिल्कुल भी। मेरे को बहुत विश्वास है आपके ऊपर, है ना। इधर देखिए कहानी क्या है। अभी तक क्या होता था? अभी तक ऐसा होता था, अभी तक क्या होता था? अभी तक कहानी ये थी कि भैया नीचे अभाज्य संख्या, अब नीचे अभाज्य नहीं है। नीचे जब अभाज्य होता था
तो इसमें से एक माइनस करके साइक्लिक फैक्टर आता था कि नहीं आता था, जिससे घात में भाग देना है। अब नीचे अभाज्य नहीं होगा तो घात में भाग देने वाला नंबर कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। 18 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और ये जो 2 और 3 है, पावर नहीं देखना, ये 2 और 3, 18 के साथ 1 के साथ 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3, इसको हल करोगे तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3 6 18 6 आएगा। यानी कि जिससे घात में भाग देना है वो साइक्लिक फैक्टर कौन है हमारा, 6। जिससे घात में भाग देना है वो साइक्लिक फैक्टर कौन है हमारा, 6। समझ आई बात। तो 18 को इस प्रकार से तोड़ेंगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं कि भैया घात में किससे भाग देना है, तो 18 को इस प्रकार से प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। फिर 18 के साथ 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। समझ आई बात, क्लियर। इसको हल करेंगे 6, यानी कि घात में किससे भाग देना है, 6 से। चलिए यदि अब इसमें हम 6 से भाग देते हैं, है ना, यदि अब इसमें हम 6 से भाग देते हैं तो 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 1 4 6 2 12 2 3 6 3 18 5 7 6 9 54 3 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 3। जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ रखेंगे। समझ में आई बात। जब नीचे अभाज्य नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ये सभाज्य, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेम है दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ अभाज्य है, जब अभाज्य होगा तो सीधे एक माइनस करके भाग देना है घात में, जब अभाज्य नहीं होगा तो इस प्रकार से साइक्लिक फैक्टर निकाल के घात में भाग देना है। समझ आई बात। तो घात में 7 4 3 7 भाग देंगे, 3 आएगा कि नहीं आएगा, 11 की पावर 3 कितना होगा, 1331। 1331 में 18 से भाग दोगे, जब 1331 में 18 से भाग दोगे शेषफल आएगा 17। समझ गए बात को। एक और सवाल लेता हूँ नीचे, देखो वही कहानी। फिर 21 है, 21 को क्या लिखेंगे, 3 × 7 लिखेंगे 11/21। यहाँ जब आप रिड्यूस करोगे ना तो यहाँ आएगा पावर 3, यहाँ जब आप रिड्यूस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, पावर 3, यहाँ भी पावर 3 आएगा। क्लियर, कैसे आएगा पावर 3, 21 3 7 21, तो 21 के साथ एक बार 1 माइनस 1/3 आएगा और एक बार 1 माइनस 1/7 आएगा, है ना। 3 और 7, जैसे यहाँ 2 और 3 था तो 2 और 3 आया था, 2 और 3 था, 18 को तोड़ने पर 2 और 3 था, 2 और 3 आया था। यहाँ 21 को तोड़ने पर 3 और 7 है, 3 और 7 21, तो 3 और 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो 21 × 2/3 × 6/7, है ना। तो कहानी ऐसी है, 7 या 21 से 21 कैंसिल, 6 दूनी 12 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ घात में किससे भाग दोगे आप, 12 से। तो 2679 में किससे भाग दोगे आप, 12 से, है ना। 12 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा शेषफल, कर लेना ना, 12 से भाग दोगे 3। तो यहाँ भी वही 1331 में 21 से भाग दो, 1331 जब 21 से भाग दोगे शेषफल आएगा 8। तो समझ रहे हो, ये फर्मेट्स थ्योरम का दूसरा रूल है, जब नीचे अभाज्य नहीं हो। यहाँ नीचे में अभाज्य हो, अभाज्य हो तो सिर्फ एक माइनस करके साइक्लिक फैक्टर निकालना है। अभाज्य नहीं हो तो कैसे साइक्लिक फैक्टर निकालना है, थोड़ा सा टफ तरीका है। समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा टफ तरीका है, समझ रहे हो बात को। चलिए अगले सवाल पे चलते, बड़ा ही शानदार सवाल है। अगले सवाल पे मैं ले जाता हूं आपको, है ना। अब एक थ्योरम सी है, छोटा सा और देख लो, बस थोड़ा सा और बचा, 5-10 मिनट और बच रहे हैं ना, थोड़ा सा और देख लीजिए बस, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये एक थ्योरम है जहाँ ए क्या है, अभाज्य। जब भी ऐसा फॉर्म होगा तो ये हमेशा ए से भागित होगा, शेषफल क्या आएगा, 0। समझ आई बात। तो चलिए ऐसा फॉर्म, तो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, फैक्टोरियल 100 को फैक्टोरियल 101 - 1 लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 100 को फैक्टोरियल 101 - 1 लिख सकते हैं क्या, है ना। और +1 -1 लगा सकता हूँ मैं, दोनों कट जाएंगे ना, वापस 0 हो जाएगा, है ना। तो फैक्टोरियल 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 101 - 1 लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ +1 -1 लगा सकता हूँ। देखो इसको देखो जरा, यही वाला फॉर्म बन गया कि नहीं बन गया है। फैक्टोरियल A-1, फैक्टोरियल नीचे ए, फिर नीचे फैक्टोरियल नहीं है। ए क्या है, अभाज्य, ए क्या है, अभाज्य। समझ आई बात। तो इस सवाल को इस मेथड से करेंगे, इस सवाल को इस मेथड से करेंगे। तो ये मेथड क्या कहती है, ए अभाज्य संख्या है, फैक्टोरियल A-1 +1, जब भी ऐसा फॉर्मेट होगा तो शेषफल 0 आएगा, यानी कि इससे हमेशा ये वाला फॉर्म भागित होगा। देखो 101 से ये वाला फॉर्म भागित होगा कि नहीं होगा, समझ में आई बात, है ना। तो कहने का मतलब देखें आप, इससे 2 टुकड़ों में तोड़ लो, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, और बीच में क्या है, -1, है ना। इसको मैंने ऐसा कैसे लिखा समझ गए होंगे आप लोग। अब इससे ये पूरा भागित होता है, क्योंकि इससे जब ये पूरा, और ए क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर।
तो इससे ये पूरा भागित होता है, तो इससे ये पूरा भागित है, तो यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, माइनस 101 में 101 से 1 में भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि शेषफल -1 आया कि नहीं आया बताइए। 101 में नेगेटिव शेषफल -1 है, तो पॉजिटिव शेषफल 100 आएगा कि नहीं आएगा। तो 101 से इसमें भाग देने पर शेषफल 100 आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आया बात। तो इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है, वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में आएगा। अब देखो, इसको उस फॉर्म में अरेंज करूँ, इसको उस फॉर्म में यदि मैं अरेंज करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 46 को 47 के जैसा इसको बनाना, जैसे ए केस जैसा a-1 है, तो 47 -1 होना चाहिए। तो क्या फैक्टोरियल 46 को मैं फैक्टोरियल 47 -1 लिख सकता हूँ, यस, बटे में क्या है 47, +5 को मैं +1 +4 लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता क्या नहीं लिख सकता, बताओ। 2 टुकड़े कर लो, एक ये टुकड़ा और एक ये टुकड़ा। 47 से ये वाला फॉर्म तो पूरा भागित है, ये देखो शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ भाग दोगे, शेषफल 0 प्लस 47 में 4 से भाग दोगे 4 ही आएगा शेषफल, तो 0 + 4 शेषफल 4 ही आएगा कि नहीं आएगा। ये भी एक थ्योरम है, समझ में आ रही बात। ये भी एक थ्योरम है, कैसे बनी बता दूंगा, टाइम नहीं इतना बता दूंगा, है ना। तो कुछ कुछ सवाल आप इससे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी ये एक मेथड है, क्लियर। और आगे बढ़ूं, है ना, और आगे यदि मैं जाऊं थोड़ा सा, तो देखिए दुनिया तो और भी आगे है ना, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा आप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा शेषफल, है ना, शायद आपको इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन करवा देता हूँ यार, 2-3 सवाल और करवा देता हूँ, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। इधर देखो आप, कहानी ऐसी अब ध्यान देना है, जिससे नहीं झेला जाए वो हट जाओ यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर देखो आप लोग, कहानी ऐसी, लेकिन एंड तक देखना, अभी आपके काम के सवाल भी करवाऊंगा। देखो क्या मेथड है, n/PQS, यदि n को PQS यदि n को PQS से अलग अलग डिवाइड करने पर प्रत्येक बार में समान शेषफल r बचे, तो पूरे सवाल का शेषफल भी r होगा, यानी कि ऐसा फॉर्मेट होगा, है ना, ऐसा सवाल होगा। देखो जैसे ये वाला सवाल मैं बताऊं आपको, रुको, 7 की पावर 4801 बटे 11 × 13 है कि नहीं है। अब देखो n/PQS ना, तो ये n हो गया, और PQS 3 की जगह 2 फैक्टर है यहाँ पे, p और q, ये n हो गया, ये p हो गया और ये q होगा। दिख रहा है सवाल। अब मेथड क्या कहती है, n से p में भाग दो, n से q में भाग दो, n से s में भाग दो। सबसे भाग देने पर यदि समान शेषफल आता है तो वही शेषफल पूरे सवाल का होगा। कहने का मतलब ये है कि क्या मेथड है कि भैया n/PQS, p × q हो, तो n में p से भाग दो, और n में किससे भाग दो, q से। n में p से भाग दो, n में q से भाग दो, और n में s से भाग दो, s तो है नहीं, तो सिर्फ इतनी बात करेंगे। यदि n में p से भाग देने पर, n में q से भाग देने पर समान शेषफल आता तो वही शेषफल पूरे सवाल का भी हो जाएगा, ऐसा ये मेथड है, ठीक है। तो अब देखिए 7 की घात 4801 में एक बार मैं 11 से भाग दूंगा, है ना, ये n/p, ये n है, ये p है और ये q है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, n/p, है ना, n/p, ये n/p है ना, और फिर उसके बाद n/s, n/q। तो n/q की बात करूँ, चलिए, तो n/q की यदि मैं बात करूँ, है तो n/q, तो n कितना है हमारा, वही 7 की घात 4801 n है, और q कितना है, q 13 है कि नहीं है बताइए। n/p और n/q क्या आने चाहिए, बराबर। यदि n/p और n/q बराबर आ गए तो पूरे सवाल का शेषफल भी वही हो जाएगा, n/PQS का शेषफल भी। यदि n/p और n/q दोनों का शेषफल r है तो वही शेषफल पूरे सवाल का भी हो जाएगा, n/PQS का, ये थ्योरम है ना। तो यदि इसमें इससे भाग देने पर n/p, इसका शेषफल जो है वही शेषफल इससे इसमें n/q का भी आ गया। यदि दोनों के शेषफल समान आ गए, दोनों के शेषफल यदि समान आ गए, इसका मतलब समझ जाना कि वही शेषफल पूरे सवाल का भी आएगा, ये मेथड है ना। तो अब देखो यहाँ कुछ दिमाग नहीं लड़ेगा, कोई एक का अंतर नहीं है, जो हम सीखते आए हैं वही मेथड लगाऊंगा मैं। 11 में से 1 माइनस करोगे 10 आएगा, 11 में से 1 माइनस करोगे 10 आएगा, है ना, वो है ना, दोनों में कॉमन नहीं, अभी पिछली वही थ्योरम लगा रहा हूँ मैं फिर से। नीचे वाली अभाज्य संख्या है, तो 11 में से 1 माइनस करोगे 10 आएगा, 10 में 4801 से भाग दोगे, 10 से 4801 में भाग दोगे, 1 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। तो 7 की पावर 1 में 11 से भाग दोगे, 7 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो n/p का शेषफल 7 आया कि नहीं आया। ये मेथड पता है ना आपको, नीचे में -1 करके 10 और 10 से पावर में भाग दो तो 1, तो 7 की घात 1, 7 में 11 से भाग दोगे, 7 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा। यदि इसका शेषफल ही 7 आया तो पूरे रिजल्ट का भी शेषफल क्या हो जाएगा, 7, इस पूरे का भी शेषफल क्या हो जाएगा, 7, जो हमें निकालना है। चलिए 13 में से 1 माइनस करो, 12 आएगा कि नहीं आएगा। 12 से 4801 में भाग दोगे, शेषफल 1 ही आएगा, शेषफल क्या आएगा, 1।
शेषफल क्या आएगा? 1 है ना। शेषफल क्या आएगा? 1। तो कहने का मतलब ये है शेषफल यदि 1 आएगा यानी कि 7 में 13 से भाग जाएगा, 7 ही शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? n बाई पी का मान भी 7 है, शेषफल सेम है, n बाई क्यू का मान भी शेषफल सेम है, दोनों का सेम है शेषफल, तो पूरे रिजल्ट का शेषफल भी क्या हो जाएगा? 7। समझे क्या? इस सवाल को किसी और मेथड से लगा लो, पागल हो जाओगे। इसी मेथड से होगा। है समझ में आ रही बात आपको? क्लियर? क्या मेथड है कि भैया n बाई पी और n बाई क्यू बराबर है तो पूरे रिजल्ट का वैल्यू भी वही होगा, ऐसा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। अब इस सवाल को करते हैं जरा, है ना। इस सवाल को हल करते हैं, इसका शेषफल निकालना है। तो इसका शेषफल निकालने के लिए यहाँ का शेषफल यहाँ का शेषफल जोड़ेंगे तो बताइए आंसर आएगा कि नहीं आएगा? चलिए अब हम यहाँ का शेषफल निकाल लें, है ना। 20 की पावर 36 बाई 111 का। हाँ बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है ये, रुको। 20 की पावर 36 बाई 111 और इधर एक बार इसका शेषफल निकाल लें, एक बार इसका शेषफल निकाल लें, और इधर 22 की पावर 36 बाई 111। समझ आई बात, है ना। 20 की पावर 36 बाई 111, एक बार इसका शेषफल निकालेंगे जो यहाँ आएगा, इसका शेषफल दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 111 क्या होता है? 111 3 इंटू 37 होता है कि नहीं होता? इधर भी देखें तो 22 की घात 36 111 3 इंटू 37 होता कि नहीं होता? बोलो होता कि नहीं होता? समझ आई बात? अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई और मेथड नहीं लगेगी, बहुत टफ हो जाएगा। ये जो मेथड बता रहा हूँ यही लग पाएगी, है ना। समझ में आ रही बात? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कहानी ऐसी है कि 20 की घात 36 3 इंटू 37 है ना। अब कहानी ऐसी है कि वही वो वाला फॉर्म हो गया ये, n अपॉन पी क्यू। कौन सा फॉर्म हो गया ये? n अपॉन पी क्यू वाला फॉर्म हो गया। और ये भी कौन सा फॉर्म हो गया? n अपॉन पी क्यू। n अपॉन पी क्यू ऐसा था कि नहीं था? अब इसका हम निकालेंगे n बाई पी और n बाई क्यू, है ना। क्या निकालेंगे? n बाई पी निकालेंगे और इसका निकालेंगे n बाई क्यू, है ना। यदि n बाई पी और n बाई क्यू बराबर आता है तो वही शेषफल इस पूरे का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, है ना। ये n पी क्यू हो गया तो इसमें से n बाई पी n बाई क्यू अलग कर लो। यदि n बाई पी n बाई क्यू तो n बाई पी ये n है, ये p है और ये q है, तो n बाई पी 20 की पावर 36 बाई 3 और n बाई क्यू 20 की पावर 36 बाई 37। समझे कि नहीं समझे? यदि इन दोनों का शेषफल सेम आया तो वही शेषफल n बाई पी क्यू का इस पूरे रिलेशन का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पे बताइए। अब एक कहानी इधर है, इधर भी बताइए। ये n बाई पी क्यू हो गया कि नहीं हो गया? तो 22 की पावर 36 बाई 3 ये n बाई पी हो गया, है ना। और n बाई क्यू की बात करूँ, है ना, तो n बाई क्यू की बात करें तो क्या आएगा? ये 22 की पावर 36 बाय 37 है ना, n बाई पी n बाई। यदि ये दोनों बराबर हुए तो यही शेषफल n बाई पी क्यू का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? n बाई पी क्यू का, है ना। चलिए यहाँ देखो जरा, यदि आप 3 से भाग देंगे, 3 7 21 माइनस 1 शेषफल आएगा। 3 7 21 तो 21 से भी से कम -1 की पावर 36 इवन पावर है, 1 ही शेषफल आएगा इधर पे। इधर भाग दोगे तो इधर आपको लगानी पड़ेगी वो वाली मेथड, ये रिड्यूस हो जाएगा, 20 की पावर 0 में रिड्यूस हो जाएगा ये। समझ में आ रही आपको बात क्या कह रहा हूँ? वही वाली मेथड लगाओ इसमें। 37 में से 1 माइनस करोगे 36, 37 में से 1 वो मेथड जो लगाई थी ना ऊपर हमने, 11 में से 1 माइनस करा 10 और पावर में भाग देना, फर्मेट्स थ्योरम जो भी पढ़ रहे थे। 37 में से 1 माइनस करो 36, 36 से 36 में भाग दोगे रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0। तो 20 की पावर 0 1 में 37 से भाग दोगे 1 ही रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? n बाई पी का भी 1 ही आ रहा है, n बाई क्यू का भी 1 ही आ रहा, दोनों का 1 आ रहा, यानी कि इसका रिमाइंडर 20 की पावर 36 में 111 से भाग देने पर भी रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो 20 की घात 36 में 111 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आया? 1। वीडियो को रिपीट करके देखना, सब समझ में। इधर देखो, 22 की 36 में 3 से भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 1। 3 7 21, 1 की घात 36 1 ही आएगा। इधर वही 1 माइनस करोगे, वही मेथड फर्मेट थ्योरम जो भी है, 36 भाग दोगे 0, 20 की पावर 0 आएगा, तो 0 तो 1 होता है, 1 बाई 37 में 1 भाग दो, 1 ही शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। यदि n बाई पी n बाई क्यू 1 1 है तो इसका भी शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो 22 घात 36 में 111 से भाग दोगे 1 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? 22 36 में 111 से भाग दोगे 1 शेषफल आएगा, 1 + 1 2। तो बताइए 2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसका? बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? आप बोलो तो और थोड़ा आगे बढ़ाऊँ गाड़ी है। एक और सवाल है यार, देख ही लो, लगे हाथ, क्या दिक्कत है? ये देखो, अब एक और रूल है, बस ये लास्ट 2 मिनट और है ना,
एन बाई पी क्यू एस। एन को ए बी सी से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः R1 R2 R3 प्राप्त होते हैं। यदि P माइनस R1 Q माइनस R2 S माइनस R3 बराबर है Y के, तो शेषफल पी क्यू एस माइनस वाई से आएगा। चलो सबसे पहले सुनो मेरी बात, 81 की पावर 482, इसको 13 इंटू 17 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये n बाई पी क्यू का फॉर्म है कि नहीं है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, एक मिनट, अब हमें क्या निकालना है, एक मिनट रुकना है ना। ए बी सी से, ए बी सी नहीं यार, पी क्यू एस आएगा ना, पी क्यू एस से भाग देने पर क्या आएगा, पी क्यू एस। पी क्यू एस से भाग देने पर शेषफल क्रमशः R1 R2 R3 है ना, R1 R2 R3 है ना। अब देखिए पी क्यू एस से अलग अलग भाग देंगे, तो हम तो यहाँ केवल पी और क्यू से भाग देंगे है ना, मतलब पी और क्यू से अलग अलग भाग, पी क्यू एस से एन को अलग अलग भाग देंगे, तो पी क्यू एस की जगह केवल हम पी और क्यू से एन को अलग अलग भाग देंगे। एन को अलग अलग भाग देना है पी क्यू और एस से, तो हम केवल एन को पी और क्यू से भाग दे पाएंगे, है ना। ये जो रिमाइंडर आएगा इसको R1 बोलेंगे, ये जो रिमाइंडर आएगा इसको R2 बोलेंगे। समझ आई बात। एन को पी क्यू एस से अलग अलग भाग देने पर, एन को पी, एन को क्यू से और एन को एस से, तो एन को एस से कर नहीं सकते। अलग अलग भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, एन में पी से भाग दोगे R1 या R2 और एन में एस से भाग देता R3 आ जाता, क्लियर। चलिए तो एन क्या है हमारा 21 की घात 482 और पी क्या है हमारा 13 है ना। यहाँ एन क्या है 21 की घात 482 और पी क्या है हमारा 17। चलो भैया वही मेथड लगाएंगे, रिड्यूस करने वाली, पावर रिड्यूस करने वाली मेथड है ना। 13 में से 1 गया तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, 12 से भाग दोगे 2 आएगा यहाँ पे है ना। 12 से 1 भाग दोगे, पावर रिड्यूस हो जाएगी 2 के फॉर्म में, 12 से भाग दोगे शेषफल 2 आएगा। 17 में से 1 गया 16, 16 से इसमें भाग दोगे शेषफल 2 आएगा, तो ये भी किस में रिड्यूस हो जाएगा 2 में, बटे 17। 441 होता है बटे 13, 441 होता है बटे 17। 13 से भाग दोगे इसमें, 13 3 39, 51 39, 12 आएगा शेषफल, यानी कि R1 का वैल्यू क्या आया आपका 12 है ना। R1 का वैल्यू क्या आया 12, क्लियर। अब R2 निकाल लेते हैं। 17 से भाग दोगे, 17 3 39, 51, 17 2 34, 101, 17 5 से 85, शायद ये 16 आएगा। R2 क्या आएगा 16। अब सवाल बोल रहा है यदि P माइनस R1 और Q माइनस R2 बराबर है, P माइनस R1 और Q माइनस R2 किसके बराबर है, Y के बराबर है ना। तो क्या है मेथड, P माइनस R1 बराबर Q माइनस R2। देखें हमारा P माइनस R1 Q माइनस R2 बराबर है, हमारा P 13 है क्या, तो P का वैल्यू डालो 13। हमारा R1 12 आया क्या, तो डालो वैल्यू 12। R1 का वैल्यू 12 आया, P का वैल्यू 13 है, P का वैल्यू 13 है। फिर Q का वैल्यू हमारा 17 है क्या, Q का वैल्यू हमारा 17 है। और R2 कितना है हमारा 16 है क्या, देखिए R2 16। देखो ये भी 1 ये भी 1, दोनों 1 आ रहा है कि